दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। गुलमर्ग से जम्मू यात्रा के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन में लोगों से बातचीत की और बर्फबारी से हो रही दिक्कतों को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर में सूखा खत्म हो गया है और बर्फबारी के बाद बिजली और सड़कें बहाल करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने 6 तारीख को बजट को लेकर कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम राहत वाली बजट लेकर आएंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ा सा बर्फ की वजह से अगर थोड़ी सी परेशानी हुई है उस परेशानी को भी हम दूर कर लेंगे, लेकिन हम सबको अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए कि वक्त पे बर्फ़ हुई और जो सूखा पड़ गया था दिसंबर के बाद पूरा जम्मू कश्मीर में सूखा पड़ा हुआ था, कम से कम वो सूखा टूट गया है और गर्मियों में पानी की किल्लत ना रहे, यही हमारी उम्मीद है। और अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल किया। जो सड़क को लेके बर्फ़ हटाने का काम है वो तेज़ी से चल रहा है और बिजली आम तौर पे ज़्यादातर रिस्टोर हुआ है। कुछ दूर दराज इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से मुझे बताया गया कि आज शाम तक तमाम जगहों को जो है रिस्टोर किया जाएगा। पुलवामा के नोहर मल्लापुरा इलाके में तेज हवाओं से हाई डेंसिटी सेब के बागों को भारी नुकसान पहुंचा। प्रभावित बागबानों ने इल्जाम लगाया है कि खराब मटेरियल की वजह से हाई डेंसिटी बागों को नुकसान हुआ है। नोहर मल्लापुरा में 3 हाई डेंसिटी सेब के बागों में लगे सीमेंट के पोल हवा की वजह से टूट गए, जिससे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पे साइट आप देख रहे हो कि गिरी पड़ी हुई है। ये हमने 2022 में एस्टेब्लिश की थी। यहाँ पे थ्रू हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट पुलवामा ने ये सैंक्शन की थी। तो उन्होंने ही कुछ कंपनियां रजिस्टर की थी अपने अंडर, तो उन कंपनियों के ज़रिए ये यहाँ पे लगाई गई थी ये साइट। और भी 2 जगह हमारी साइट है जो पिछले साल हमने लगवाई थी, वो भी इसी तरह पड़ी हुई है। जो 2 दिन पहले ये कश्मीर में तूफ़ान आया उसी की वजह से ये जो कंक्रीट पोल्स हैं ये पूरे टूटे हुए टूट गए और उनकी वजह से ये जो प्लांटेशन बीच में थी ये भी ग्राफ्ट यूनियन से ही उड़ गई है। कितना नुकसान है? लगभग ऑलमोस्ट ये 3 साइट है, 3 साइट पे लगभग 3000 प्लस प्लांटेशन है। सभी ऐसी टूटे हुए, सभी प्लांट्स टूटे हुए ग्राफ्ट यूनियन से ही उड़ गए। We requested the Honorable Minister Horticulture and Agriculture to compensate these loss. Also requested the Chief Horticulture Officer Pulwama to constitute a committee to take the complete investigation of this material. Why this material is broken with the wind around this? There are number of high density gardens. There are no damage. डिपार्टमेंट का ये रोल है कि हमारी टीम कल ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे विजिट किया हमारी टीम ने और ऑन स्पॉट ने असेसमेंट की। तो डैमेज हुआ हमारे बाग वाले का, उसको 2-3 जगह साइड से, खासकर जो मलपुरा एरिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो इसमें कंसर्न पीज है जिन्होंने ये बाग एस्टेब्लिश किया है उनसे भी हम बात करेंगे, उनको हम बुलाएंगे और बाग वाले को भी देख सकते हैं कि जितना हमारे से हो सकता है उसकी हेल्प करेंगे। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ईरान में तनाव के बीच भारतीय स्टूडेंट्स के पासपोर्ट रोके जाने और जबरदस्ती परीक्षा कराने के मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। JKSA ने अपने पत्र में लिखा है कि विदेश मंत्रालय को ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय स्टूडेंट्स के सामने बढ़ती मुश्किल स्थिति को देखते हुए तुरंत दखल देना चाहिए। साबा जिले में SOG की टीम ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। जांच के दौरान युवक के मोबाइल फोन से पाकिस्तान के 3 नंबर मिले। इसके बाद युवक को पुलिस स्टेशन साबा ले जाया गया, जहां वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के DGP ने एक्स पर पोस्ट के जरिए आतंकी सहयोगी को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जम्मू में पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के लिए काम करने के आरोप में रमन कुमार उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है। आरोपी रमन SAS नगर का रहने वाला है और वो पाकिस्तान के आतंकवादी शजाद भट्टी का प्रमुख सहयोगी है। गुलमर्ग में CM उमर अब्दुल्ला ने न्यायिक सेवा यानी अदालती सर्विस मेंस के नतीजों को लेकर चल रहे तनाजे पर 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर धोखाधड़ी का सबूत मिला तो मामले की जांच होगी, लेकिन सभी प्रशासनिक और भर्ती फैसले मेरिट की बुनियाद पर होने चाहिए। जब मेडिकल कॉलेज की सीटों में इसका ऑपोजिट होता है तो फिर आप लोग बड़े खुश होते हो। अब एक इम्तिहान है, मेरिट है, अब उसके बाद नतीजे आ जाते हैं। एक टीम में किसी का पलटा भारी होता है तो क्रिकेट टीम में किसी और का, एक इम्तिहान में कोई आता है तो दूसरे इम्तिहान में कोई और। हर चीज़ को मज़हब और इलाके के लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ चीज़ों में आप मेरिट पे ही कर लीजिए, जिनका मेरिट बनता है वो है। अच्छा, ये आप मुझे कहिए कि फ्रॉड हुआ है,
उसमें मैं तहकीकात करने के लिए तैयार हूँ। आप अगर मुझे कहिए कि किसी ने इम्तिहान में फ्रॉड का इस्तेमाल किया, चीटिंग की, धोखा दिया, उसमें मैं तहकीकात करूँगा। लेकिन अगर कोई मेहनत करके इम्तिहान पास कर गया, उसमें आप एतराज़ कैसे कर सकते हो? ये तो वही सियासत है ना जो हमारे बच्चों के खिलाफ जम्मू में किया और जिस बुनियाद पे फिर मेडिकल कॉलेज बंद हुआ। ये सियासत नहीं करनी चाहिए ना। मेरिट अपनी जगह। कोई अगर ये कहे कि फ्रॉड हुआ है, मुझे फ्रॉड का थोड़ा सा सबूत दिखाइए, मैं खुद तहकीकात करवाऊंगा। यौम जमहूरिया के मौके पर सम्मान पाने वाले वीर जाबाजों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा है कि गणतंत्र दिवस 2026 के खास मौके पर वीरता पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित बहादुर अधिकारियों और कर्मियों को हार्दिक मुबारकबाद, बधाई। कटरा श्रीनगर के बीच 27 और 28 जनवरी को एक रिजर्व स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे ने सड़कें बंद होने से फंसे मुसाफिरों को राहत देने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। ये ट्रेन वंदे भारत के न चलने वाले वक्त में चलाई जाएगी और कई स्टेशन पर इसका ठहराव रहेगा। रेलवे के मुताबिक ट्रेन में 3 AC और 3 AC इकोनॉमिक कोच लगाए गए हैं। पुंछ में बर्फबारी के बाद बड़ी तादाद में सैलानी पंचकड़ियां, मंगनाड़ और करोया सरीखे टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचे। इसमें मकामी युवा युवतियों के साथ साथ बाहरी राज्यों से भी आए सैलानी भी शामिल रहे। पर्यटकों ने यहां एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके और मौज मस्ती करते नजर आए। इन नौजवानों का कहना था कि पुंछ नगर के करीब इतने पास 12 साल बाद बर्फबारी हुई है। इससे पहले बर्फबारी देखने के लिए उन्हें लोरन, सावजियां और पीर गली जाना पड़ता था। पुंछ शहर के करीब जो है यहाँ पर गिरी और करीब 12 वर्षों के बाद पुंछ के इस इलाके में बर्फ गिरी और बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर बर्फ का एंजॉय करने के लिए आए हैं और आज उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। क्योंकि ये देखिए कि इतने पास जो है बर्फबारी गिरने से लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि पहले लोगों को पीर की गली या मंडी, लोरन, सावजियाँ जाना पड़ता था, लेकिन आज पुंछ शहर के पास इतनी बर्फ पड़ने से काफ़ी खुशी है इन लोगों में। बात करेंगे इनका क्या कहना है कि और ये क्या चाहते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम जाहिद अली है। जी। हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के कुनिया में रहने वाले हैं और आप देखिए कि कुनिया में ही आज हम बर्फ़ खेलने और बर्फ़ को एंजॉय करने आए। बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 से 12 साल के बाद पुंछ के अंदर इतनी अच्छी बर्फ़ और इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। तो बस कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। हम गुजारिश करेंगे हमारे डी साहब से कि पुंछ कुनिया के अंदर आप एक बार विजिट करें और कुनिया थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, यहाँ माल के ऊपर एक जगह का नाम है जहाँ पर एक बहुत अच्छा पुंछ व्यू बन सकता है। वहाँ से पुंछ का आप नज़ारा देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले बर्फ जो है लोरन मंडी देखने के जाते खर्च भी होता था, टाइम भी वेस्ट होता, लेकिन इस बार बिल्कुल पास है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ कि हमें बहुत पहले से, आप देखिए इस वक्त ये बोलने भी नहीं दे रहे, तो अभी तो हम एंजॉय करने जा रहे हैं बर्फ़ के। 10 से 12 साल के बाद जो है ये इतना प्यारा व्यू जो है पुंछ के अंदर दिखा, बर्फ़ का माहौल, बहुत खुशी का और एक नई ऊर्जा का जो है यहाँ पर एक संकेत आया है हमारी तरफ। तो देखिए पुंछ शहर के अंदर के पास इस बर्फ गिरने से लोग काफ़ी खुश हैं और कुछ और है उनसे बात करेंगे। उनका क्या कहना? आपका नाम? सर, मेरा नाम राजा रमीज़ है। जी रमीज़ जी, बताइए कैसा लग रहा है? बिल्कुल शहर के पास आप आए हैं। सर, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद कुनिया में तो जब हमारा बचपन था तब बर्फ़ पड़ी थी, उसके बाद जो है आज तक बर्फ़ नहीं पड़ी। खासकर हमारे कुनिया के एरिया में हम हमेशा मंडी, लोरन जाते होते थे बर्फ़ देखने के लिए। आज बड़े सालों के बाद हम अपने गांव में ही बर्फ़ एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अगर यहाँ से बता सकें अपने व्यूअर्स को, तो हमारा ये सिटी के कितने सामने है हमारा गाँव, और यहाँ से पुंछ का व्यू बहुत अच्छा है। तो पुंछ जो J&K टूरिज़म के लिए खासकर हमारी ये अपील है कि यहाँ पे एक पुंछ व्यू का स्पॉट दिया जाए, क्योंकि कुनिया जो है एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। आप अगर ऊपर जाओ तो ऊपर आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, और हम सबसे ये अपील करते हैं कि आए यहाँ पे कुनिया में बर्फ़ एंजॉय करें और ख़ासकर पुंछ का व्यू एंजॉय करें। तो देखिए किस प्रकार जो है मांग भी है कि यहाँ पर जो है पर्यटन का विकास किया जाए, क्योंकि पुंछ शहर के पास इतने खूबसूरत जगह होने के बावजूद जो है यहाँ पर विकास नहीं है, लेकिन लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। स्नोफॉल की वजह से तीसरे दिन भी राजौरी कोटरंका सड़क बंद रही। ये यातायात के लिए बंद कर दी गई। गाड़ियों को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। राजौरी के कांडली पुल पर तमाम गाड़ियों को रोका गया है। पुलिस के जरिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग आगे न जाएं, क्योंकि आगे कोई भी हादसा हो सकता है। इस वजह से लंबी लाइन में गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। राजौरी बुदल कोटरंका रोड जो है वो बंद है। बर्फबारी की वजह से इस रोड को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप इसे देख सकते हैं किस तरह से बैरियर लगाकर पुलिसकर्मी जो है वो इस रोड को बंद किए हुए हैं, और इस रोड के बंद होने की वजह से एक लंबा जाम जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लंबी कतार जो है गाड़ियों की नजर आएगी आपको, क्योंकि लंबे दूर दूर तक लोग जो है वो यहाँ पर फंसे हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें आगे जाने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल रास्ता जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से तमाम गाड़ियों को यहाँ पर रोका गया है। आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हैं। गाड़ियों में लोग जो है वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं सुबह से, जो घरों से निकले हुए हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है। अब कब तक इनका इंतजार खत्म होगा, कब तक ये लोग यहाँ फंसे रहेंगे, ये देखना जो है वो बाकी है। लेकिन फिलहाल लगातार तीसरे दिन भी आज
बुद्धल कोटरंका रोड जो है वो बंद है और गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।